हाय वीवर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। कल हमने क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक किया था। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर इफ एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, क्या बोला है, एक्स और वाई किसके बराबर है बच्चे, इक्वल है जेड और डब्ल्यू के। आगे बोला देन प्रूव दैट ए और बी इज अ लाइन। कहता है कि ये जो ए है, ओ है और बी है, ये एक लाइन है। कहा है ए ओ बी इज अ लाइन। लाइन होने का मतलब हो गया कि ये आपका कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन हमेशा कितनी होती है बच्चे, 180 डिग्री। ठीक है। और क्या दिया गया, क्या है, ये जो x और y है ये इक्वल है w और z के, हो सकता है। उसके बाद x और y, अच्छा में w और z, देखो ये 4 एंगल है, क्योंकि आप अगर देखोगे ना यहां से यहां तक, ये पूरा अगर आप घूम के यहां जाओगे तो ये कितना होता है, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है आपका 270 और ये होगा आपका 360 डिग्री। ओके, 0 डिग्री से यहां तक जाने तक ये कितना हो जाएगा आपका, 360 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो 4 एंगल का सम कितना होगा बच्चे, 360 डिग्री। ओके, हम देखो एक चीज थोड़ा सा चेंज है, अगर आप W की जगह क्या कर सकते हो, X, और Z की जगह क्या कर सकते हो, क्यों कर सकते हो आप, क्योंकि ये क्या है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल। समझ आ रही है, क्लियर है बच्चे। X किसके बराबर है, Z के। X की जगह पे आप Z लिख सकते हो, Z की जगह पे X लिख सकते हो, Y की जगह W कर सकते हो, W की जगह Y कर सकते हो, आपका वो मानना है। मैंने W की जगह X लिखा है, आप सेम रखो, आप WZ लिखो और उसकी जगह आप XY को WZ लिख दो। ठीक है, तो यहां देखो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और y और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये आ गया आपका 360, क्योंकि 4 एंगल का सम जो होगा, 4 एंगल का जो सम होगा 360, 3 एंगल का जो सम होता है आपका, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है और एक रेज आ रही है, वो 180 डिग्री होगा। ओके, अच्छा देखो यहां भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन हो गया, बचा क्या, x प्लस वाई, ये 2 कहां जाएगा, डिवाइड में, यहां पे क्या रहेगा, x प्लस वाई 360। देखो 2 1 2 2 8 16, तो कितना आया आपका, x प्लस वाई आपका कितना निकल के आया बच्चे, 180 डिग्री। क्लियर है, x प्लस वाई आपका कितना निकल के आया, 180 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना है। उसने कहा था कि जो ए ओ बी है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो है सिंस सम ऑफ द लीनियर पेयर, हमने कहा था ना कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर अगर एक पेयर बन रहा है, एक रे बन रही है, तो पेयर इज 180 डिग्री, सो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ए बी बनेगी, ये ए बी क्या होगी, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, इन द गिवन फिगर, आपको जो फिगर दी गई है पी क्यू पी ओ क्यू, देखो पी ओ और ये क्यू का है, ये पी ओ, ये जो क्यू है ये आपकी एक लाइन है, वो तो है। पी ओ क्यू आपका बच्चे क्या है, एक लाइन है। इसके अंदर जो रे है, कौन सी रे, देखो पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू है। इसके अंदर जो ओ आर आपको दिख रहा है, ये बच्चे क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो ओ आर होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसका, पी क्यू का। क्लियर है, यहां लिखा हुआ है कि आपका जो ओ आर है, ये जो आपका ओ आर है यहां, ये परपेंडिकुलर हमेशा आपको उल्टा टी दिखेगा, है ना। एक तो सीधा टी हो गया ये वाला, और इसको अगर उल्टा कर दो आप, तो ये क्या बन गया आपका, परपेंडिकुलर बन गया। क्लियर है, ठीक है। तो क्या बना, इस फिगर को आप देखो, इसमें ओ आर पी क्यू का क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर है। उसके बाद आपको बोला गया कि क्यू ओ आर जो है परपेंडिकुलर लाइन क्यू पी क्यू, ये तो क्लियर हो गया। ओ एस इज अनदर वे लाइन टू द बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। देखो ओ पी ओ आर एक परपेंडिकुलर तो हो गया, इसके साथ आपका एक रे एक और निकल रही है। रे क्या बताया था आपको जब इंट्रोडक्शन, जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो बच्चे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो चेक कर लो, ठीक है ना। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा रे क्या होता है। रे क्या होता है, जिसका एक ही एंड पॉइंट होगा। लाइन क्या होती है, जिसके 2 एंड पॉइंट होंगे। ओके, अच्छा देखो नाउ आपका जो एंगल P और इसके साथ क्या आ गया, OR आ गया। देखो POR, ये O है, देखो ठीक है। इसके साथ जो POR और जो QOR है वो कितना आपका 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें जो एंगल POR आएगा और जो QOR आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, क्यों आएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट है। जब भी एंगल किसी लाइन से परपेंडिकुलर बनाए तो उसका इस तरफ वाला और उस तरफ वाला दोनों एंगल आपके कितना आएंगे, 90 डिग्री आएंगे। क्लियर है। नाउ 90 डिग्री हो गया, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो। सेकंड क्या है, आपने क्या किया, देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट आपने इस पार्ट को टारगेट करना है अभी। ठीक है, फर्स्ट ही आपने सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए, तो आपने क्या किया, आपने लिया POR, समझ आ रही है, आपने क्या लिया 90 डिग्री, POR ये लिया, क्योंकि इसके बीच में आपकी एक जो रे है एक और आ रही है, तो इसको डिवाइड कर लो। तो क्या आएगा, जब POR आएगा आपका, तो आपके पास क्या आएगा, POS और ROS, 2 एंगल बनेंगे और प्लस में, क्योंकि एक एंगल के बीच में एक और एंगल है, तो
तो आप उसको प्लस करके दिखा सकते हो। क्या आएगा? POR किसके इक्वल है बच्चे? POS के और ROS के, ठीक है, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। इसको आपने क्या ले लिया? इसको आपने सेकंड ले लिया। ओके, क्लियर है? ठीक है। अगेन अगर मैं बात करूं तो ROQ, आपका जो ROQ ये जो 90 डिग्री है, हमने पहले इस तरफ वाला बताया, इस वाले को टारगेट किया। अब हम किसको करेंगे? इस वाली, इस तरफ वाली को करेंगे, ठीक है। तो RO जो आपका ROQ है वो क्या हो जाएगा बच्चे? वो आपका माइनस में हो जाएगा। क्यों होगा माइनस में? क्योंकि आपका ये एंगल आप ले रहे हो, क्योंकि आप क्या लोगे? ROQ में आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ROS एक बनेगा, ROS एक ये ROS एक ये बनेगा, और एक बनेगा SOQ पूरा, एक बनेगा आपका पूरा एंगल। इसमें से आपको ये वाला जो शेडेड रीजन है ना, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस किया, इसको ले लिया आपने थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आपका क्या क्या बच गया? एक आ गया POS, क्योंकि आपने ना एक ये वाला पोर्शन लेना ये, और आपने क्या लेना है? एक माइनस वाला पोर्शन लेना। दोनों को इक्वल करा, प्लस वाला माइनस वाला। इसमें देखो ये जो ROS होगा ये कटेगा नहीं बच्चे, ये कटता नहीं है, क्योंकि अगर आप माइनस का इस तरफ शिफ्ट करोगे, अगर आप माइनस का इस तरफ शिफ्ट करोगे तो ये दोनों किसके होंगे? पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव क्या होता है? जब मल्टीप्लाई में कोई नंबर किया जाए ना, जब आप x को x के साथ करते हो तो आपका x स्क्वायर आता है, क्लियर है। जब x को आप प्लस करोगे बच्चे तो वो 2x आएगा, और अगर साइन दोनों के अलग अलग है तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं आगे। अब फर्स्ट टू सेकंड किया। अब देखो ROS इस तरफ आके कितना बन गया? 2 एंगल, 2 बन गया। उसके बाद ये जो था ना QOS, ये प्लस का था, इक्वल्स टू के उस तरफ जगह माइनस का हो गया, ठीक है। तो हमको क्या करना था? ये मल्टीप्लाई वाला वहां करके डिवाइड हो गया। हमको तो यही बच्चे करना था कि ROS जो आपका ROS है वो किसके इक्वल है? 1/2 आपका QOS और माइनस POS, ठीक है ना, POS के बराबर है। तो वो आपका यहां पे क्या है? आपका क्लियर है। तो आप कह सकते हो कि ये हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? यहां ये क्लियर है आपको? ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया बच्चे? x y z 64 डिग्री गिवन दिया हुआ है। आपको क्या दिया गया? क्या गिवन दिया गया? एंगल x y z कितना दिया हुआ बच्चे? 64 डिग्री। x y z कितना दिया हुआ है? 64 डिग्री। ओके, आगे क्या बताया गया? आगे बताया एंगल x y z प्लस z by p। ये जो x y z प्लस, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं? हम 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन में निकाल रहे हैं x y z, और आपका जो दूसरा है ये जो z by p है, देखो x ऐसे बन गया ना, इस तरह से यहाँ से ये आ गया x y z, ये आ गया x y z, और आपका दूसरा क्या आएगा? z by p। ये किसके बराबर आएगा? क्योंकि लीनियर पेयर। किसके बराबर? क्योंकि ये क्या है? आपका लीनियर पेयर है, तो ये आ गया आपका 180 डिग्री के बराबर। अच्छा, यहाँ पे ना एक एंगल का आपको निकला हुआ गिवन में, देखो x y z, ये आ गया x y z, क्या दिया होगा आपको? 64। तो अगर यहाँ प्लस का वहां जाएगा तो किसका होगा? माइनस का। तो 180 में से 64 निकालोगे तो कितना बचा? 160। मतलब कि z by p ये पूरा कितना आ गया आपका? 116 डिग्री आ गया। ओके, क्लियर है? नाउ इसके बाद क्या है? इसके बाद बोला गया है, क्योंकि यहाँ भी ना आपका जो 116 निकल रहा है उसके बीच में तो एक एंगल है, तो पता कैसे चलेगा z by q क्या और p by q क्या है? ओके ना, इसको भी हमको अभी क्लियरिफाई करना पड़ेगा। तो हमने उसके लिए क्या किया? हमने किया z by p, ये ले लिया, z by p ले लिया और इक्वल कर दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया था 1/2, क्योंकि यहाँ 2 है, वहां करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 z by p। देखो 1/2 z by p ये लिया ना, p by q इक्वल्स टू 1/2 z by p। तो ये 2 जो था, क्योंकि ये क्वेश्चन ये इसका आपने निकाल दिया, क्या निकाला? z by p 116। तो z by p क्या आ गया आपका? 116। 2 के साथ इसको करेंगे, अगर काटेंगे तो कितना आएगा? 58 डिग्री। तो देखो, अगर ये आपका एक 58 डिग्री निकल रहा है तो अल्टीमेटली आपका दूसरा वाला भी क्या होगा? 58, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि पेयर जो बन रहा है वो रे जो बन रही है वो बराबर बन रही है। तो 116 का जो आपका दोनों आएगा वो क्या आएगा? इसलिए मैंने क्या लिखा है कि z by q किसके बराबर है? q by p के, और किसके बराबर है? 58 डिग्री। ये आपस में क्या है? इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपने ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, आगे आपने रिफ्लेक्स भी निकालना है। देखो z by q, ये बीच वाला z by q, ये लिखा z by q आपने, तो इस z by q में ना 2 एंगल आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो क्या क्या आएगा? एक आएगा x y z, दूसरा क्या आएगा? z by q। अब ये वाला पूरा, ठीक है, तो ये वाला पूरा तो आपका 116 है, तो ये वाला पूरा आपका कितना आएगा? ये आएगा आपका 122 डिग्री। ओके, कैसे आया?
जब मैं 64 इसको क्या करूंगा प्लस करूंगा तो मेरा कितना आ गया 122 डिग्री। अब इनका क्या निकालना है बच्चे, अब इनका निकालना रिफ्लेक्स। किसका रिफ्लेक्स निकाल रहे हो आप, एंगल क्यू वाई पी का, ये निकाला रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स में क्या होता है कि आप क्या करते हो कार्टेशियन प्लेन में 360 यहाँ से यहाँ तक 360 में उस स्पेसिफिक एंगल को क्या करते हो माइनस कर देते हो। तो ये देखो क्यू वाई और ये जो पी है मैं इसको क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ, 58 डिग्री निकाला। तो आपका जो क्यू वाई पी निकल के आ रहा है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी वो कितना निकलेगा आपका 302 डिग्री। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.1 लाइंस एंड एंगल की हमारी खत्म हो जाती है। थैंक यू।